व्यक्ति के पास क्या क्या धन के रिसोर्सेज हैं। इस बात को लेके बहुत कंफ्यूज हुआ करते थे कि मेरे पास धन के रिसोर्सेज क्या क्या हैं, मैं किस तरीके से धन कमा सकता हूँ या मैं किस तरीके से धन सेव कर सकता हूँ। अगर धन भाव का स्वामी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो आप अपने धन को सही तरीके से यूज़ करेंगे, उसको सही जगह इन्वेस्ट करके दोबारा से आप धन से धन बना सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के पिता जो काम करते होंगे उसी काम को करके वो धनार्जन कर सकता है। ऐसे लोग सरकार के साथ जुड़कर काम करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जो सरकार से जुड़ा हुआ होता है या सरकारी विभाग में भी हो सकते हैं। जय श्री राम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि व्यक्ति के पास धन के रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं या कुंडली में ये कैसे देखते हैं कि व्यक्ति के पास क्या क्या धन के रिसोर्सेज हैं। बहुत सारे लोग आज के जनरेशन में या पहले की जनरेशन में इस बात को लेके बहुत कंफ्यूज हुआ करते थे कि मेरे पास धन के रिसोर्सेज क्या क्या हैं, मैं किस तरीके से धन कमा सकता हूँ या मैं किस तरीके से धन सेव कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष में दूसरे भाव को धन भाव माना जाता है। अकेला दूसरा भाव धन का ही नहीं होता है, काफ़ी और सारी चीज़ें भी इस भाव से देखी जाती हैं, जैसे कि आपकी वाणी, आपका कुल, आपके आपके रिसोर्सेज, आपका खान पान, ये सारी चीज़ें भी आपकी दूसरे भाव से देखी जाती हैं। जब आप कुंडली देखते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी भाव में शुभ ग्रह अगर बैठे हैं तो उस भाव को बलि कर देते हैं, उसमें सौम्यता प्रदान करते हैं, और अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो उसमें स्ट्रगल देते हैं। अगर आपके सेकंड हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति। चंद्रमा के साथ एक कंडीशन होती है कि चंद्रमा अमावस्या के पास का नहीं होना चाहिए, चंद्रमा पक्ष बली होना चाहिए, पूर्णिमा के पास का चंद्रमा होना चाहिए। बुध के साथ भी एक कंडीशन होती है कि बुध पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होना चाहिए या पाप ग्रहों के साथ में नहीं होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए, अकेला हो या शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, तो ये अच्छे परिणाम देता है। लेकिन अगर आपके कुंडली में पाप ग्रह बैठे हैं, जैसे कि सूर्य, शनि, राहु, केतु, हालांकि इसमें से सूर्य को पापी ग्रह नहीं माना गया है, क्रूर ग्रह ज्योतिष में बोला गया है, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक इम्पैक्ट क्रिएट तो करता है। तो यदि आपकी कुंडली में पापी ग्रह भी बैठे हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप उनके कारक तत्व को यूज करके भी धन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन थोड़े ज़्यादा एफर्ट आपको उस समय पर लगाने पड़ेंगे। जब पापी ग्रह दूसरे भाव में होते हैं तो एफर्ट बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास धन आएगा ही नहीं, आपके एफर्ट बढ़ जाएंगे उसको कमाने के लिए। और सौम्य ग्रह जब आपके दूसरे भाव में होते हैं तो वहाँ पर आप बहुत कम एफर्ट में चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं, बहुत कम एफर्ट लगाए सारी चीज़ें आपको मिलने लग जाती हैं, आपके रिसोर्सेज आपको मिलने लग जाते हैं, उससे आपको धनार्जन आसानी से होने लगता है। बस यही डिफरेंस है शुभ ग्रह और पाप ग्रह। अब इसमें एक कंडीशन और देखी जाती है, जब भी आप धन भाव को देख रहे हैं तो धन भाव के स्वामी को देखना ना भूलें। अगर धन भाव का स्वामी कुंडली में अच्छी
स्थिति में बैठा हुआ है, तो आप अपने धन को सही तरीके से यूज़ करेंगे, उसको सही जगह इन्वेस्ट करके दोबारा से आप धन से धन बना सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी कुंडली में सही जगह नहीं है, पीड़ित है, तो आप उस धन को सही जगह यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कि कुंडली में द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में कौन कौन से ग्रह बैठने पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के पिता जो काम करते होंगे उसी काम को करके वो धनार्जन कर सकता है। ऐसे लोग सरकार के साथ जुड़कर काम करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जो सरकार से जुड़ा हुआ होता है, या सरकारी विभाग में भी हो सकते हैं। सूर्य मैनेजमेंट का कारक माना गया है, तो ऐसे लोग प्रबंधक हो सकते हैं, गवर्नमेंट एसोसिएशंस में प्रबंधक हो सकते हैं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रबंधक का काम कर सकते हैं, वहाँ से वो धनार्जन कर सकते हैं। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा है, तो चंद्रमा मन का कारक होता है, माता का कारक होता है, चंद्रमा फूड का कारक होता है, जितने भी जलीय तत्व होते हैं उनका कारक चंद्रमा होता है। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा द्वितीय भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति डेयरी प्रोडक्ट का काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति को माता के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हीलिंग प्रोफेशन में भी हो सकता है, जहाँ से किसी की हीलिंग करके उसके मन को शांत किया जा रहा है, उसको हील किया जा रहा है। कोई भी तरह का लिक्विड पदार्थ का काम ऐसा व्यक्ति कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का मंगल द्वितीय भाव में है, तो मंगल ब्लड का कारक होता है, मंगल सर्जरी का कारक होता है, मंगल एक्सीडेंट्स का कारक होता है, मंगल एग्रेशन का कारक होता है, मंगल अग्नि का कारक होता है, मंगल प्रोटेक्शन का कारक होता है। तो ऐसे प्रोफेशन जो व्यक्ति को उसके ब्लड से मिले हैं, मतलब उसकी लीनिएज से मिले हैं, अपने उसके पूर्वजों से मिले हैं, वो प्रोफेशन करके व्यक्ति आगे धन कमा सकता है। मंगल टेक्नोलॉजी का भी कारक होता है। ऐसा पाया गया है कि कुछ लोग इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में आगे बढ़ते हैं, वहाँ से वो धनार्जन करते हैं। ऐसे प्रोफेशन जिनमें प्रोटेक्शन होती है, पुलिस, सेना और अग्नि से संबंधित काम, जो अग्नि को कंट्रोल करते हैं, फायर फाइटिंग का काम करते हैं। ऐसे लोग डॉक्टर भी हो सकते हैं, सर्जन डॉक्टर जिनको कहा जाता है। तो जब भी सेकंड हाउस में मंगल आता है, ऐसा व्यक्ति ये सारे काम करके धनार्जन कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति का बुध सेकंड हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन से, मार्केटिंग से, सेल्स परचेज से, बिजनेस से धनार्जन कर सकता है। जब भी मरकरी सेकंड हाउस में आता है, तो आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन या मार्केटिंग से रिलेटेड लोग ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन आजकल हर प्रोफेशन में है, बट ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें आपको सोच समझ के बोला जा रहा है, जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है, सामने वाले को कन्विंस किया जा रहा है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ऐसा कम्युनिकेशन मरकरी से देखा जाता है। दूर संचार से रिलेटेड काम भी आप
मरकरी अगर सेकंड हाउस में है तो आप कर सकते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, या फ़ोन से रिलेटेड चीज़ें जो आजकल हम कब देखते हैं कि कोई टावर की नेटवर्क की कंपनी में काम करता है, तो ऐसे काम आप मरकरी से देख सकते हैं। भी आप बिजनेस करके भी आप धन कमा सकते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए और भी पैरामीटर्स देखना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आप बिजनेस से भी अपना धन को अर्जन कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का बृहस्पति सेकंड हाउस में होता है, तो बृहस्पति जो होता है वो विजडम का कारक होता है, नॉलेज का कारक होता है। बृहस्पति गुरुओं का कारक होता है, अध्यात्म का कारक होता है, स्पिरिचुअलिटी का कारक होता है, एजुकेशन का कारक होता है, धन का कारक होता है। तो ऐसे लोग जिनका बृहस्पति सेकंड हाउस में है, वो स्पिरिचुअली कोई काम कर सकते हैं, आध्यात्मिक कोई काम कर सकते हैं जिससे वो धनार्जन कर सकते हैं। वो टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं। वो लोग बैंक में काम कर सकते हैं, या ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा फंड मैनेज किया जाता हो। तो जब बृहस्पति द्वितीय भाव में होता है तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड व्यक्ति काम कर सकता है, या इन सब चीज़ों को अपने रिसोर्स बना सकता है। जब किसी व्यक्ति का शुक्र द्वितीय भाव में होता है, तो शुक्र लग्जरी का कारक होता है, कंफर्ट का कारक होता है। शुक्र हर वो लग्जरी चीज़ का कारक होता है जो आज के भौतिक जगत में लोगों को चाहिए, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, कपड़े हो। तो जब भी शुक्र द्वितीय भाव में होगा, ऐसी कंडीशन में व्यक्ति लग्जरी चीज़ों से लोगों को कंफर्ट देने वाला काम करता है। जैसे कि लग्जरी गाड़ियाँ सेल परचेज करें, या फीमेल के लग्जरी क्लोथ्स, ज्वेलरी, ब्यूटिफिकेशंस का कोई काम। फीमेल्स का जो सलून है वो भी वीनस इंडिकेट करता है। तो वीनस जब भी द्वितीय भाव में आएगा, आप इन सब चीज़ों से रिलेटेड काम कर सकते हैं, मैरिज से रिलेटेड काम कर सकते हैं, मैरिज का कोई सामान या प्रोडक्ट, ऐसा कुछ काम जो आप उसको रिसोर्स बना सकते हैं, उससे आप धनार्जन कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का शनि द्वितीय भाव में होता है, तो ऐसा व्यक्ति लोहे का काम करके, लेबर को मैनेज करके, मतलब जो लेबर लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन बना के उनको किसी और सिटी में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए भेजना, वहाँ से जो पेमेंट आता है वो लेना और बाद में लेबर्स को देना, उनको मैनेज करके, उनको इस तरीके से मैनेज करके ऐसा व्यक्ति धन कमा सकता है। लोहे का कोई भी काम करके ऐसा व्यक्ति धन कमा सकता है। एग्रीकल्चर का काम करके भी ऐसा व्यक्ति धन कमा सकता है। मुझे देखने में आया कि जब भी द्वितीय भाव में शनि होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा लैंड परचेज करता है, और ऐसी जगह करता है जहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है। यदि किसी का राहु सेकंड हाउस में होता है, तो राहु आज के समय पर सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और हम सभी उसके पीछे भाग रहे हैं, और हर कोई उसको आज के समय पर यूज़ कर रहा है।
राहु का सबसे बड़ा जो कारक है आज के भौतिक जगत में वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जो हर चीज़ में है और हर तरह के लोगों की जॉब खा रहा है। हालांकि उससे लोगों को हेल्प भी मिल रही है, बट काफ़ी लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ रहा है। तो राहु इस तरीके की चीज़ें जो न्यू टेक्नोलॉजी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स जो चीज़ें होती हैं, उनको राहु दर्शाता है। डीप अटैचमेंट को राहु दर्शाता है। तो जब भी राहु आपके सेकंड हाउस में है, आप न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिसमें आपको सामने प्रेजेंट नहीं होना पड़ रहा है। राहु शैडो है, आपकी शैडो काम करे। लाइक कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वीडियोस उनके काम करते हैं, वो फिज़िकली वहाँ नहीं खड़े हैं, उनके वीडियोस सेल हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं। तो जिन लोगों का राहु सेकंड हाउस में होता है, वो इस तरीके के काम करके अपने रिसोर्सेज को, अपने धनार्जन को बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों का केतु सेकंड हाउस में होता है, ऐसे लोग अध्यात्म से रिलेटेड काम करके, जड़ से रिलेटेड काम करके, जड़ मतलब कि आयुर्वेद से रिलेटेड, क्योंकि केतु जड़ है, आयुर्वेद है, योगा से रिलेटेड काम करते, ऐसे लोग धनार्जन करते हैं। या डीप रिसर्च करके, डीप रिसर्च लाइक किसी भी क्षेत्र में, ऑकल्ट साइंस में आप डीप रिसर्च कर रहे हैं, या डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये सब आप अगर सीख रहे हैं, तो इनके थ्रू भी आप अपना धनार्जन कर सकते हैं। ये मैंने आपको सारे 9 ग्रह द्वितीय भाव में कैसे काम करते हैं और उनके क्या क्या कारक तत्व हैं जिनके थ्रू आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, धनार्जन कर सकते हैं। यदि आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या रिसोर्स चुनना चाहिए धनार्जन के लिए, तो आप अपनी कुंडली को खोलिए, उसमें देखिए द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उसके अनुसार आप एक्ट कीजिए और उसके अनुसार आप चीज़ों को प्लान कीजिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन और देखनी होती है कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी की क्या कंडीशन। अगर आपका द्वितीय भाव का स्वामी कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा है, तो आपको जो आप ये काम करोगे उसमें आपको जल्दी रिजल्ट दिखाई देंगे। लेकिन अगर वो वीक है, तो यही रिजल्ट में आपको स्टकनेस आएगी, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी चीज़ों को करने में। जब आप करने जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आप बोलोगे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाव का स्वामी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही मैनेज करता है कि भाव जो चीज़ को दे रहा है उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो भाव का स्वामी हर भाव में कैसे कैसे काम करता है, द्वितीय भाव का स्वामी 12 भाव में उसकी कंडीशन क्या होती है, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे, जिससे आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे मेरे धन भाव का स्वामी किस भाव में होने से मेरे पास धन का रिसोर्स क्या है और उसको मैं किस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। दोनों कंडीशंस को आपको मैच करना होगा और मैच करके आपको एक कंक्लूजन पे पहुंचना होगा कि मेरे लिए ये बेस्ट है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं उसका भी आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएं।
हम धीमे धीमे इस सीरीज़ को, ऐसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। यदि आप और कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर आप पिंग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।